Hello friends, today we are going to start our channel for नीट एस्पिरेंट्स, जिसका नाम हमने रखा है बायोकेम बस। और यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवर किया जाएगा, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अपने बारे में मैं बताऊँ, माय नेम इज़ डॉक्टर फ़हीम राजा। आई एम बेसिकली अ वेटनरी सर्जन। तो I'd been teaching in various coaching institutes across Jammu, जिनमें से आकाश और एमएमसी में मैंने पढ़ा है। तो मैंने सोचा अपना वो टीचिंग एक्सपीरियंस यूज़ करके हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा कोचिंग का मेथड जो है, इट इज़ गोइंग टू बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल वंस। आप खुद देखेंगे कि मेरे हिसाब से काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा है कि बच्चे कहाँ पे वेयर डू दे गेट स्टक और कहाँ पे वो कंफ्यूज होते हैं। तो हमने बहुत होमवर्क किया है उस पे कि जहाँ जहाँ बच्चे डाउट में फंसते हैं वो पॉइंट्स पे स्पेशल फोकस करके पढ़ाया जाए। और जो भी बच्चा अपने आप को कमज़ोर मानता है, तो हमारा यही मकसद है कि वो अपने उसका कॉन्फिडेंस लेवल रेज हो जाए और उसमें भी ये कॉन्फिडेंस आए कि आई टू एम केपेबल ऑफ क्रैकिंग नीट। तो बाकी ज़्यादा ना बताते हुए मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ और स्टार्ट करूँगा। मैं आई स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा पहला लेक्चर है, तो लेट्स प्रोसीड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम बेंजीन पे आते हैं। बेंजीन के बारे में आपने सुना है, इट इज कंसिडर्ड एज अ पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड, जिन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को अरीन्स भी कहते हैं। तो अगर बेंजीन के बारे में आई ट्राई टू हाईलाइट दोज पॉइंट्स जो डायरेक्टली नीट से रिलेटेड हैं और रेलेवेंट हैं। देखें, अगर बेंजीन की बात करें हम बेटा, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, इट गोज लाइक दिस। फॉर्मूला है C6H6। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑफ द वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेंजीन हैज गॉट ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दे कीप ऑन सर्कुलेटिंग विद इन दिस मॉलिक्यूल। तो खैर वो बात हम बाद में करेंगे। आज मैं डायरेक्टली कुछ ऐसा पढ़ाना चाहता हूं जो आपके माइंड में एकदम से पर्कुलेट हो। तो स्टार्टिंग ये देखें आप, ये अगर मैं बेंजीन का सिंपलेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो आप देखेंगे कि इसको मैं एक बार फिर खोल के बनाता हूं। ना आप देखें, यहां पे देयर आर 6 कार्बन्स एंड अलोंग विद द 6 कार्बन्स, हर एक कार्बन के साथ बेटा एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड है। आई थिंक ईच वन ऑफ यू नोज कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। इट इज टेट्रावैलेंट। तो कार्बन जो है वो हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ये आपका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है बेंजीन का,
जिसमें मैं ये बता रहा हूं कि इसमें 6 कार्बन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन्स हैं, प्लस इट इज गॉट ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। नाउ हम हर कोई चीज बारीकी से डिस्कस करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे सर्कुलेट करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेटिंग फॉर्म्स कैसे स्टेबलाइज होती हैं। विल डिस्कस दैट लेटर। अभी जो है मैं ये स्ट्रक्चर आपने बखूबी अच्छे से देखा अभी। अब मैं वापस आता हूं मेन मुद्दे पे, जो है देखें बेटा, बेंजीन, हाउ डज बेंजीन शो रेजोनेंस। देखें, दिस वन ऑफ द टू बॉन्ड्स, वन ऑफ द टू बॉन्ड्स, जो दो कार्बन्स के बीच में बॉन्ड है, इट शिफ्ट्स ऑन द रेजोनेटिंग पैटर्न। तो ये शिफ्ट होता है जब, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनता है आप खोल के समझिए। जब ये वाला बॉन्ड जो है, वन ऑफ दीज टू बॉन्ड्स गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन्स, तो क्या होगा बेटा, मैं आपको इसको फिर से खोल के समझाता हूं बेटा कि एक कार्बन, दो कार्बन्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो डबल बॉन्ड कैसा होता है, वहां शेयरिंग जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स की हुई होती है दो कार्बन्स के बीच में। ये है, तो ये जो है ऐसे हम डबल बॉन्ड को दिखाते हैं। तो जब ये डबल बॉन्ड एक कार्बन के पास शिफ्ट होगा बेटा, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन था शेयरिंग में, एक इसका था, तो वो दो के दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो नीचे वाला बॉन्ड है बेटा, इट विल रिमेन एज सच। लेकिन ऊपर वाला बॉन्ड जब शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, विच इट वाज शेयरिंग विद द कार्बन ऑन द राइट साइड, तो ये शिफ्ट होके इसके पास चला जाएगा, तो इट विल हैव वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्ट्रक्चर बनता है बेटे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको लॉस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, वो उस कार्बन के पास जा रहा है, तो उसके पास जब एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसमें चार्ज जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज जितने एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एंटिटी के पास, उतना उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इट इज सफरिंग अ लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एज इट इज बीइंग शिफ्टेड टू द कार्बन ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉन्ड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये मैंने आपको खोल के बताया। तो इसमें ऐसा ही हो रहा है, वन ऑफ द बॉन्ड्स इज गेटिंग शिफ्टेड टू दिस कार्बन, तो इस कार्बन का जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो इसके पास जो है बेटा एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल आ जाएगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे नेगेटिव। तो फिर जो इसके साथ द कार्बन विच हैज सफर्ड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। तो अब आप देखें कि सारा खेल क्या है कि डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, वन ऑफ द बॉन्ड्स गेट्स ट्रांसलोकेटेड, या आप कहेंगे उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही कार्बन ले जाता है। तो वन कार्बन, एक कार्बन जो शेयरिंग में दे रहा था, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, उसका वो इलेक्ट्रॉन भी दूसरे कार्बन के पास जब चला जाएगा तो दूसरे कार्बन में सरप्लस हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इस वाले कार्बन में जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखें कि हाउ डज रेजोनेंस वर्क। आपने जो किताबों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं वो बॉन्ड शिफ्टिंग दिखाते हैं बुक्स में, चाहे आप प्रदीप की बुक्स पढ़ें या बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएं, बट वो एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं बताएंगे आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है हाउ डज इट गेट शिफ्टेड। आप देखें कि इसके पास बेटा, नाउ द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स विल टेक प्लेस। ये बॉन्ड जो है उसी पैटर्न पे बेटा शिफ्ट करेगा जैसे पहले वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हुआ था। तो आप देखें कि
अगर मैं नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप देखें कि ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा, तो इस कार्बन के पास एडिशनल एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल ब्रिंग नेगेटिव चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम, और यहां पे जो है वो चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन टू आप देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है, नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज कि जब बेटा इस कार्बन और ये दो कार्बन के जो डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन था दैट विल शिफ्ट टू दिस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, देखें, कॉन्जुगेशन मेंटेन करने के लिए, रेजोनेंस मेंटेन करने के लिए हमें जो है दिस कार्बन was having वन इलेक्ट्रॉन लेस, तो ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि उसने ले लिया है इसका इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये क्या करता है, ये वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दिस कार्बन इट शिफ्ट्स, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये पॉजिटिव हो गया कार्बन और ये कार्बन नेगेटिव था, बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑफ वेज में। तो ये अपना एडिशनल जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को दे देगा। जब इस कार्बन को देगा, इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, ये ऐसे आएगा बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कैसा दिखेगा हमें, ऐसा। इसने ये कार्बन जो है, ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो गया, और इसका जो खुद का यहां पे इलेक्ट्रॉन था वो, अब ये अपना ही एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे कार्बन को दिया, उसके बाद उसके साथ शेयरिंग कर ली, तो यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो बुक्स में आपको सीधे एरो से दिखाया गया है कि ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जब यहां से बॉन्ड शिफ्टिंग होती है तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ये कार्बन इट इज स्टिल हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो जो इसके ऊपर कार्बन था वो अपना एडिशनल इलेक्ट्रॉन पहले इस कार्बन को देगा, इसने इसको दिया, उसके बाद शेयरिंग की तो डबल बॉन्ड बन गया और इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो वैनिश हो गया। अब आप देखें कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज अब मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि द थिंग्स विल लुक लाइक दिस नाउ। मैं खोल के बता रहा हूं फिर से आपको कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन एडिशनल इस कार्बन को दिया, बाद में उसके साथ शेयरिंग कर ली, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो खत्म हो गया, लेकिन जो वहां पॉजिटिव चार्ज था स्टार्टिंग वाले कार्बन पे वो एज सच वैसे ही रहा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, एडिशनल जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो शिफ्ट करता रहेगा इसके अंदर, तो वो ही रेजोनेंस होता है। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल कम हेयर, तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो दो डबल बॉन्ड्स कभी भी बेंजीन में कंटिन्यूटी में नहीं रह सकते हैं, तो अगेन इसका जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन था, इस बॉन्ड को किसने ले लिया, यहां पे जो कार्बन था हमारे पास, तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन तब तक ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो इसके पास था वो इस कार्बन को देगा, बाद में ये आपस में शेयरिंग करके ये फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट विल लुक लाइक दिस। बेटे ये यहां पे, तो जब ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहां पे, this is negative charge and these are two electrons,
एंड यहाँ पे एज सच जो बॉन्ड है वो रहेगा, और यहाँ पे क्या है अब, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको मैं अगर इधर लाऊं, मैं स्टेप्स लिख देता हूं, ये दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3, दिस इज स्टेप 4, नाउ स्टेप 5 इज गोइंग टू बी, ये इसका एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है बेटा यहाँ पे, इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, वो ये इस कार्बन को दे देगा, तो इसकी जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाएगी। इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था, अपना एडिशनल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो गई, बाद में अपना इलेक्ट्रॉन और उसके साथ शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये टू बी अ बिट क्लियर, देखिए अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल खोल के समझा रहा हूं आपको कि ये इसका एडिशनल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो जो है आपका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर था वो रेस्टोर हो जाएगा। वो कैसा था, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स थे बेटा। अब आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, इस पूरे सिनेरियो में एक चीज देखने को मिल रही है कि नेगेटिव चार्ज जो है ये सर्कुलेट कर रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, फिर तीसरी पोजीशन पे। आपको बखूबी पता है कि स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट के साथ जो दो लोकेशंस होती हैं, दीज आर ऑर्थो, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज पैरा। तो ऑर्थो और मेटा पोजीशंस पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है और ये कहां पे जाके बैठता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। अब बात आई कि अगर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है बेटा बेंजीन रिंग के अंदर, अगर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, मतलब है कि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स या द बेंजीन रिंग इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा बेटे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है हमेशा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होगी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन सी होगी, जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो चोर है, जिसने चोरी करने आना है, उसके पास पैसे नहीं है, बेंजीन रिंग में बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो वो पैसे वाली जगह जो है वो अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक at places of high इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन रिंग में है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, और पर्टिकुलरली ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो अटैक करेंगे बेंजीन रिंग पे। तो अब आप देखिए कि बेंजीन रिंग पे बार बार मैं कह रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिसमें खुद इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो गोइंग, मैं आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन द सिंपलेस्ट ऑफ द वेज। तो आप देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होती हैं बेंजीन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं उसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, बेंजीन के किसी एच को, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां पे बैठ जाता है। अब बात यह है कि अगर हम सिंपलेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें बेटा, तो वो हम एडिशन ऑफ क्लोरीन है या क्लोरीनेशन जो होती है। क्लोरीनेशन के लिए बेटे कुछ चीज आपको याद रखनी है कि लो टेम्परेचर होता है 310 टू 320 केल्विन, डार्क कंडीशंस में होता है, सुनिएगा ध्यान से, डार्क कंडीशंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लो टेम्परेचर और डार्क कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है कोई लिविस एसिड, लिविस एसिड जहां यहां पे जैसे दैट कैन बी FeCl3, AlCl3 या FeBr3, ये लिविस एसिड्स हैं बेटा। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि क्लोरीनेशन जब करनी होगी बेंजीन रिंग की, तो वहां पे आपको क्या कंडीशंस चाहिए। क्लोरीनेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो लो टेम्परेचर चाहिए, डार्क होना चाहिए, देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ सनलाइट, और प्लस वहां पे लिविस एसिड होना चाहिए। लिविस एसिड जो है, ये तीन एग्जांपल्स मैंने दे दी, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप देखें ये जो लिविस एसिड है ना बेटा, लिविस एसिड जो है हेल्प्स इन द generation ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। लिविस एसिड ही वो चीज है बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाता है। अब मैंने तीन कंडीशंस बता दी आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट्स, तीन कंडीशंस बता दी मैंने। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और मैंने बताया कि लिविस एसिड का प्रेजेंस वहां पे इट एंश्योर्स दैट एन इलेक्ट्रोफाइल इज जेनरेटेड। अब देखें बेटा, अब हम फिर से आते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या है इसका। डायरेक्टली तो बच्चे पढ़ लेते हैं इसको, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म। जब आप एक बार मैकेनिज्म समझेंगे तो जितना भी एनटीए वाले तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछे यू विल बी एबल टू आंसर। नाउ मैं फिर से लिख रहा हूं बेटा, ये तो सिंपल है, ये सब ये तो बच्चे रटा मार के याद रख लेते हैं कि इधर 310 केल्विन टेम्परेचर, डार्क कंडीशंस, और AlCl3 में ले लेता हूं लिविस एसिड जो है, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये लिविस एसिड है। तो जब ये कंडीशंस होती हैं बेटा तो क्या होता है, आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन। सिंपल, ये बच्चों को पता है। तो क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, ये तो कोई पढ़ाने का तरीका नहीं हुआ, मैंने बुक से पढ़ देख के आपको बता दिया कि ये रिएक्शन है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाया जाता है कि ये बनता है, थोड़ा बहुत समझाया जाता है, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट थिंग दैट हैपन्स। वो क्या है बेटा, हम बात करते हैं AlCl3 की। देखें आप, AlCl3 लिविस एसिड क्यों है बेटा, बिकॉज एल्यूमिनियम में आउटरमोस्ट शेल में यू हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की जब ये शेयरिंग करता है बेटा, ये क्रॉस से जो मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं
ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों के तीनों शेयर कर रहा है, फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके जो है 6 ही इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, स्टिल इट इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जो होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वो लेविस एसिड्स होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस पे अटैक करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में even after sharing, even after forming 3 covalent bonds, फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो स्टिल इट रिमेन्स हंग्री फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता, खुद भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। लेविस एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, क्योंकि उनमें जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट इवन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं बेटा ये कैसे काम करेगा। अब हमें एक चीज तो पता लग गई कि ये AlCl3 ये लिविस एसिड है बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन्स की भूख है। और यहां पे आप देखेंगे कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं बेटा, ये आप सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लिविस एसिड जो है, द क्लोरीन एटम विच इज नियरर टू इट, ये उस पर डोरे डालेगा, उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच जगह है। इट वॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो होता क्या है बेटा कि ये क्या करता है, ये जो क्लोरीन और क्लोरीन का जो इसके इन्फ्लुएंस में आके इस पे थोड़ा सा जो है चार्ज क्या आ जाता है बेटा, व्हाट चार्ज विद इट एक्वायर, थोड़ा सा ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। 1 सेकंड, बेटे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, उस पर हमला करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी इस वाले जो क्लोरीन क्लोजर है AlCl3 के साथ, उसको खींचेगा। तो होगा क्या कि ये वाला जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव, क्योंकि यहां से इसके इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच रहा है, उसका इंपैक्ट उस बॉन्ड पे लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है ये वाला क्लोरीन, तो वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ AlCl3, ठीक है। अब फाइनली व्हाट विल हैपन कि ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, तो हमारे पास सीधा Cl पॉजिटिव जनरेट होगा, प्लस हमारे पास क्या चीज बनेगी, AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव। क्यों? बिकॉज इस लिविस एसिड ने जो नेगेटिव पार्ट था इस मॉलिक्यूल का उसको अपनी तरफ खींच के जब कंप्लीट बॉन्ड ब्रेकेज हुआ तो AlCl4 नेगेटिव बना और साथ में बना Cl पॉजिटिव। तो जो ये Cl पॉजिटिव है बेटा, दिस इज Cl पॉजिटिव। ये जो Cl पॉजिटिव है यही इलेक्ट्रोफाइल है। Cl पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका बॉन्ड टूट के उस तरफ चला गया था। तो ये पॉजिटिव स्पीशीज जो है इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल और ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो ये जो Cl पॉजिटिव है इट इज रेड एज क्लोरोनियम आयन। आपने क्लोराइड सुना होगा, इट इज क्लोरोनियम आयन। Cl पॉजिटिव इज कॉल्ड एज क्लोरोनियम आयन। तो इसमें अटैकिंग स्पीशीज जो हम दिखाते हैं ना शॉर्ट में रिएक्शन में कि किसने अटैक किया, इसमें अटैकिंग स्पीशीज क्या बनी थी। तो ड्यूरिंग हेलोजिनेशन
of benzene, the attacking species is Cl positive. The attacking species is Cl positive, जिसको हम क्लोरोनियम आइन बोलते हैं. ये क्लोरोनियम आइन को किसने जनरेट करवाया? इलेक्ट्रोफाइल ने. अब ये क्लोरोनियम आइन जाके जो है वो हमारे बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा. तो हम देखते हैं अब ये कैसे अटैक करेगा. तो होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है. आई एम नॉट वेरी गुड एट रनिंग दिस स्मार्ट बोर्ड, बट थोड़ा स्पीड अप हो जाऊंगा मैं भी. बट होपफुली आपको हर कोई चीज जो है वो क्लैरिटी और ब्रेविटी से समझ आ रही है. आप देखें देखें बेटा, जो रिएक्शन हमने पढ़ी उसका मैकेनिज्म क्या था? मैकेनिज्म ये था बेटा, ध्यान से देखिएगा आप. रिएक्शन कंडीशंस आपको पता है सारी. तो ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होता है, ये मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया बेटा. ये जो है ये आपके सामने चीज है. अब व्हाट विल हैपन कि जो क्लोरोनियम आइन जनरेट हुआ था बेटा, वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे. कहां? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है? इस ऑर्थो पोजीशन पे. तो जब ये Cl पॉजिटिव अटैक करेगा इस ऑर्थो पोजीशन पे, तो आप एक चीज नोट करेंगे, ये प्लस चार्ज जो है वो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा. यहां पे Cl जुड़ जाएगा बेटा. Cl, इस कार्बन के पास जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन था वो ये इस Cl को दे देगा. उसके बाद ये शेयरिंग करेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा, एंड अ बॉन्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड हियर. इसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन था, वो इसको दिया इसने, इसकी पॉजिटिविटी खत्म हो गई. उसके बाद इन्होंने शेयरिंग की तो बॉन्ड बन गया. अब now the resonance part will come into play. Now what will happen now? अब आप देखें कि यहां पे भी यू विल फाइंड कि एक H अटैच्ड है, यहां पे भी अटैच्ड है. लाइकवाइज हर किसी कार्बन के साथ एक H जो है वो अटैच्ड है बेटा. ये तो अंडरस्टूड सी बात है. नाउ what happens is that for this H has to be replaced by Cl. अभी ये H जो है बेटा ये बाहर नहीं गया है. अभी ये H बाहर नहीं गया है. तो क्या होगा बेटे कि ये जो कार्बन है बेटा, जो आप यहां पे कार्बन देख रहे हो, ये कार्बन क्या करेगा? दिस विल पुल दिस बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये इसको क्यों पुल करेगा बेटा अपनी तरफ? बिकॉज इट इज हैविंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू इट. उस वजह से ये इसके बॉन्ड को अपनी तरफ ले आएगा. तो यहां कुछ ऐसा मंजर दिखेगा हमें. आप ध्यान से देखिएगा, ये चीज बुक्स में नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल आराम से आप फोकस करके देखिए. जब इस कार्बन, ये बॉन्ड एक्चुअली यहां क्या था? यहां H भी था इसके साथ लगा हुआ और Cl भी था. तो ये जो Cl, ये बॉन्ड जो है ये C लेके जाएगा, बिकॉज इसकी एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है. इसका मतलब है जो शेयरिंग थी, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन ले गया. तो जब कार्बन ले गया बेटा, तो यहां पे कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? यहां पे नेगेटिव, क्योंकि इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन जो है, आप देखें यहां पे
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो नेगेटिव, यहां इसके साथ Cl ऑलरेडी अटैच्ड है, इसी कार्बन के साथ Cl अटैच्ड है, और इसी कार्बन ने इस हाइड्रोजन का जो है वो बॉन्ड अपनी तरफ ले लिया है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा एंड हाइड्रोजन विल बी फ्री एज H पॉजिटिव। अब जो है हाइड्रोजन जो है बेटा वो तो बाहर निकल गया, H पॉजिटिव तो बाहर निकल गया, H पॉजिटिव की जगह Cl लग गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन अभी हमने चार्जेस को बैलेंस करना है बेटा, तो चार्जेस कैसे बैलेंस होंगे? इस यहां पे जो कार्बन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल था, वो इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को देगा विच वाज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसके बाद जो है ये यहां पे आएगा, जब ये अपना एडिशनल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और बाद में ये शेयरिंग करेंगे, तो डबल बॉन्ड जो है वो री इस्टेब्लिश हो जाएगा। आप देखें यहां पे ध्यान से देखिएगा कि यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, यहां क्लोरीन चढ़ गया और यहां H जो है वो इंटैक्ट है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि वन हाइड्रोजन एट ऑर्थो पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल थी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हम इसे नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज डिस्कस करना चाहते थे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही क्यों होता है अटैक। वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर नाउ।